प्रशांत किशोर जी को राजद के लोग प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं, आपके ही समाज से आते हैं। ये जाति के नाम पे तो सपोर्ट नहीं कर रहे। जाति के नाम पर क्यों सपोर्ट करेंगे? जाति इससे पहले तो नहीं किया ना, ऐसा तो कोई नहीं कहा। जाति तो विधायक भी, एमपी भी, कोई भी खड़ा होता है। इससे क्या मतलब? हम जात को वोट देने से क्या होता है? हमको संबंध थोड़ा उनके यहाँ करना है। हरजरी को नहीं कहा जाता है अकलियत समाज के वोट बैंक को कि लदा हुआ पेड़ पर लदा हुआ मीठा आम, पका हुआ आम, जो सब पार्टी लूटने का प्रयास करता है। तो इस बार का क्या, इस बार बिहार का क्या, अकलियत समाज का क्या योगदान होगा? देखिए, सबसे पहले हम पर्सनल बोले तो हम तो युवा है और पढ़ाई लिखाई करने वाले। 2022 में हम बिहार एसएससी का फॉर्म डाले थे, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक विभाग में आया था 1 साल पहले वैकेंसी, उसका फॉर्म डाले, आज तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो हम लोग को तो चाहिए जॉब, नहीं हुआ है, जीरो पर बोल्ड है, आज भी कुछ नहीं है। नीतीश जी सत्ता के लिए बैठे हैं, उनको कुर्सी चाहिए, चाहे जो सपोर्ट करे। कैसे? क्योंकि लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। ये मुख तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कैसे का मतलब होगा जब वोट होता है और उस वोट में हम उनको वोट देंगे, ये सही हुआ। इनका नाम सुशासन बाबू रखा गया, लेकिन ऐसा है नहीं। बिना पैसा के किसी ऑफिस में 1 रुपया का काम नहीं होता है। राम सूरत शाह जी, जैसा कि बिहार में हमेशा बात होती है, आपके समाज का जो वोट बैंक है वो मोदी जी का वोट बैंक माना जाता है। तो इस बार का क्या? इस बार इस बार एकदम क्लियर हो चुका है। हम लोग आज ही नहीं 2022 से ही प्रण कर चुके हैं से हम लोग का जन स्वराज अपनाना है। जन स्वराज, जन स्वराज। लेकिन बिहार में बात होती है AIMIM, वो भी आपके कहीं ना कहीं अशरफुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और बिहार में लगातार अकलियतों का वोट के लिए प्रयास करती है। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? लेकिन अगर युवाओं के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बिहार के सबसे छोटे जिले शिवहर में, जो अपनी विकास योजनाओं के लिए, अपने विकास के लिए लगातार मकसूद लाता है, प्रयासरत रहता है। उसी शिवहर विधानसभा क्षेत्र के मिर्जापुर धोबाही में के पवित्र नगर में हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। आज जन स्वराज की यहां पर बैठक आहूत की गई थी, तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। सभी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इतने समय से लगातार बिहार में 2 पार्टियों की सरकार ये लोग देख रहे हैं, उसके बाद अब क्या माहौल है, आगे की क्या रणनीति है और आगे क्या होगा। तो क्या नाम है आपका? नंद किशोर मिश्रा। नंद किशोर मिश्रा जी। तो देखिए, लोग बात करते थे पहले 1990 के दौर का, उसके बाद नीतीश कुमार जी का दौर आया। अब क्या लगता है आने वाले समय में कैसे देखते हैं? अब लगता है ये जो हमारे पार्टी अभी मीटिंग किए हैं जन स्वराज जी, उनके 5 बात को सुनते हुए मैं यह फैसला कर सकता हूँ जो इनका साथ दिया जाए। कैसे? क्योंकि लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। ये मुख तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कैसे का मतलब होगा जब वोट होता है और उस वोट में हम उनको वोट देंगे, ये सही हुआ। अच्छा, क्या कह रहे हैं चाचा कि इस बार जन स्वराज को ये लोग चुनेंगे? क्या नाम है आपका? बिल्कुल, हमारा नाम अशोक झा हुआ। हम भी उसी पार्टी के पक्ष में हैं, चूंकि दोनों लोगों का गतिविधि 20-20 वर्ष देखे हैं। अच्छा, पूर्ण तरह से इन लोगों से अवगत है। एक बात पूछे, बिहार में जातिवाद का हमेशा संघर्ष देखा जाता है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी को राजद के लोग प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं, आपके ही समाज से आते हैं। ये जाति के नाम पे तो सपोर्ट नहीं कर रहे। जाति के नाम पर क्यों सपोर्ट करेंगे? जाति इससे पहले तो नहीं किया ना, ऐसा तो कोई नहीं कहा। जाति तो विधायक भी, एमपी भी, कोई भी खड़ा होता है। इससे क्या मतलब? हम जात को वोट देने से क्या होता है? हमको संबंध थोड़ा उनके यहाँ करना है। हम अपना विकास के लिए, हम अपना सुविधा के लिए नेता चुनते हैं। तो उसमें जो आज ये दोनों पार्टियों की जो स्थिति रही है 20-20 वर्ष, इससे हम लोग उब चुके हैं। इस बार हम लोगों का फैसला है जो इन दोनों के में किसी की सरकार न बने। अच्छा। दोनों में किसी भी गठबंधन का सरकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, थर्ड फ्रंट का सरकार बने जिसमें जन स्वराज 1 नंबर पर हो। क्या लगता है इतने वर्षों में बिहार का जो विकास होना चाहिए, जिस गति नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, जीरो पर बोल्ड है, आज भी कुछ नहीं है। नीतीश जी सत्ता के लिए बैठे हैं, उनको कुर्सी चाहिए, चाहे जो सपोर्ट करे। अच्छा, बस कुर्सी चाहिए, हमको कुर्सी दे दो, बाद बाकी तुम लूटो। एक दिन में आवासीय है हम लोग बनवाते थे हाथों से लिख के, आज कंप्यूटर से 14-15 दिन लगता है। हाँ, ये नीतीश जी के शासन में। और उस 200 रुपया देंगे तो खड़े निकल जाता है 2 दिन में। बिहार का बजट भी पेश होने बहुत सुशासन बाबू है, नहीं, इनका नाम सुशासन बाबू रखा गया, लेकिन ऐसा है नहीं। बिना पैसा के किसी ऑफिस में 1 रुपया का काम नहीं होता है। एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, इनके नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री करने वाले हैं।
करे आवे, उसके लिए कोई दिक्कत और राजनीति में तो मूर्ख जा सकता है। राजनीति करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरी नहीं है। वो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन नेता बनने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरी नहीं होता है। तो वही करते हैं ये लोग। मूर्ख क्या शासन करेगा, बेवकूफ क्या शासन करेगा। पढ़ा लिखा आदमी कुर्सी पर बैठेगा, ढंग से सोचेगा। चलिए बहुत बहुत ये धन्यवाद। होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम सूरत शाह। राम सूरत शाह जी, जैसा कि बिहार में हमेशा बात होती है, आपके समाज का जो वोट बैंक है वो मोदी जी का वोट बैंक माना जाता है, तो इस बार का क्या? इस बार बिहार इस बार एकदम क्लियर हो चुका है। हम लोग आज ही नहीं 2022 से ही प्रण कर चुके हैं से हम लोग का जन स्वराज अपनाना है। जन स्वराज। जन स्वराज। अच्छा देखिए, इनका भी कहना है कि जन स्वराज को ये लोग सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? राजमंगल ठाकुर। राजमंगल ठाकुर जी, जैसा कि ये लोग बात करते हैं बिहार में, जैसा चाचा ने कहा था, घूसखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बिना पैसा के कहीं काम नहीं होता है, अफसरशाही बढ़ गया है, क्या कहिएगा? बात सही है, हर जगह तो घूस लगभग करता है, बिना घूस के कोई काम कहीं होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो जैसा वो चाचा बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जी को हम लोग सबको, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी के सत्ता में आने से कुछ चेंज हो जाएगा? हम लोग तो जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जी से, बहुत पहले से जुड़े। क्या चेंज हो जाएगा क्या बिहार में? नहीं, उनके आने से बिहार में चेंज हो जाएगा? आने से चेंज होगा, हम लोग का तो अनुभव है कि होना चाहिए। चलिए, क्या नाम है? फैयाज खान। फैयाज खान, युवा हैं और अकलियत समाज से आते हैं। अकलियत समाज का एक वोट बैंक माना जाता है, नहीं आरजेडी को नहीं कहा जाता है, अकलियत समाज के वोट बैंक को, कि लदा हुआ पेड़ पर लदा हुआ मीठा आम, पका हुआ आम, जो सब पार्टी लूटने का प्रयास करता है। तो इस बार का क्या, इस बार बिहार का क्या, अकलियत समाज का क्या योगदान होगा? देखिए, सबसे पहले हम पर्सनल बोले तो हम तो युवा है और पढ़ाई लिखाई करने वाले। 2022 में हम बिहार एसएससी का फॉर्म डाले थे, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक विभाग में आया था 1 साल पहले वैकेंसी, उसका फॉर्म डाले, आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो हम लोग को तो चाहिए जॉब, और जॉब जहाँ से मिलेगा हम वहाँ वोट देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। पार्टी मैटर नहीं करता, हमको जो चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो लगातार ये बात टाल ठोक के कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए हमने रोजगार दिया है, लोगों को रोजगार दिया है, बिहार में 5 लाख रोजगार दिया है। लेकिन जब यहाँ बात होती है नीतीश कुमार जी की, तो उसके बाद बीपीएससी का जो हंगामा हुआ था पूरे बिहार में, उनको पता नहीं है कि बीपीएससी पेपर लीक हो गया, इतना हंगामा गर्दनी बाग में हो गया है। नीतीश कुमार जी को पता नहीं है, बोले कि कहाँ लाठी चला है, कहाँ लाठी चला, लड़का सके पिटा के एकदम हालत खराब है ना। यहाँ पढ़ने लिखने वाले का 3-4 चेहरों की बिहार में बात हो, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, तो किन्हें आप देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, ये लोग सत्ता का मलाई चख चुके हैं, इनको जितना चाहिए अपना लूट चुके हैं। अच्छा। है ना। अब हमें चुनना है नए चेहरे को। नए चेहरे में एक आपको चिराग पासवान दिखते हैं और एक जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी के पास राजनीतिक अनुभव काफ़ी बेहतर है, कई राज्यों में कई नेताओं के साथ उन्होंने योगदान दिया है, उनको जिताया तक है। तो हम चाह रहे हैं कि बिहार में जो बदलाव हो, इसका कारण कुछ लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। अरे नहीं, ऐसे कहने के लिए तो सब बहुत बड़ा बात कहता है। चुनाव हुए थे, आपके समाज का वोट बैंक टूटा था, जन स्वराज में गया था वोटिंग प्रतिशत। लेकिन बिहार में बात होती है AIMIM, वो भी आपके कहीं ना कहीं अशीबुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और बिहार में लगातार अकलियतों का वोट के लिए प्रयास करती है। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, अब वो लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है भाई। उनको जो लोग सपोर्ट करना चाहेंगे वो सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर युवाओं के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं। जहाँ पे बीजेपी के, जहाँ पे वो AIMIM खड़ा होता है, बीजेपी पक्का वहाँ से जीत जाती है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जन स्वराज के साथ हैं, है ना। पवित्र नगर में हम मौजूद है, शिवहर विधानसभा के अंतर्गत पवित्र नगर एक जगह पड़ता है। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, तमाम जनता मौजूद थी, जहाँ पर एक जन स्वराज की बैठक आहूत की गई थी। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं एक नया जो वोट बैंक बिहार में बनता हुआ नजर आ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग का वोट बैंक। हम जाति विशेष पे नहीं जाते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का वोट बैंक की अगर बात हो तो प्रशांत किशोर जी के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो इस वीडियो में हमने देखा है। तो खैर, समय समय के साथ आपको अन्य भी पब्लिक ओपिनियन हम बिहार का दिखाते रहेंगे। तब तक न्यूज जंक्शन बिहार से आप बने रहिए। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।